नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सभी समानता टीवी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने आदमपुर का चुनाव घोषित कर दिया है। ये चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है और इसी चुनाव के चलते आज हमारे बीच आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सतबीर सिंह झाझड़िया हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं सतबीर सिंह झाझड़िया से और जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी रणनीति चुनाव लड़ने की। सतबीर जी, सबसे पहले तो आपका सभी समानता के स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समानता के सभी चैनलों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाकर आदमपुर उपचुनाव के बारे में मुझे बात रखने का मौका दिया। मैं बहुत इनका आभारी हूँ। और अब जैसा कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में पता है कि हरियाणा में एक उपचुनाव होने जा रहा है और उस चुनाव में क्या रणनीति होगी, किसको लेकर हम चलेंगे, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं लगभग 38-39 साल तक हरियाणा गवर्नमेंट के जॉब में रहकर, एक कर्मचारी अधिकारी रहकर, महिला बच्चों का एक डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते वह काफ़ी अरसे से, सन 1984 से एक आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर है। महिलाएं जो हमारी है, जो बच्चों का विकास के लिए जो एक विभाग बना हुआ है, उसमें सहयोग के लिए मेरी 84 से लगन रही कि हमारा एक बच्चा, महिलाएं का विकास होगा तभी एक देश का विकास होगा। इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम देखा है पीछे कि कौन सी पार्टी क्या कर सकती है। इसी को लेकर पीछे आम चुनाव पंजाब में मेरा ध्यान उधर आकर्षित हुआ। तब देखा कि दिल्ली के बाद जो काम आम आदमी पार्टी करने जा रही है, जो गारंटी दे रही है, उससे मेरा पूरा विश्वास हुआ। और तब मैंने ये महसूस किया कि आपको रिटायरमेंट होने बाद इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही मेरी रिटायरमेंट 28 फरवरी 2022 को हुई, मैंने तुरंत आम आदमी पार्टी दिल्ली में ज्वाइन कर ली। अब हालात, देश के क्या हालत है आपके सामने है कि एमएलए का पद, एमपी का पद 4 महीने में खाली नहीं छोड़ सकते, और वो भी खुद खाली करवाते हैं और चुनाव कराते हैं। और यहाँ शिक्षा के बारे में अगर आप देखेंगे तो कई सालों से मास्टरों के पद, हेडमास्टर के पद सारे खाली पड़े हैं। तो अफसोस की बात है कि ये तो 4 महीने नहीं खटाते सरकार को कि खाली छोड़ दें, और वो 10-12 साल से पद खाली पड़े हैं। तो मेरी यही सरकार से एक प्रार्थना, एक विनती है कि जो सिस्टम जो हमारा खराब होता जा रहा है शिक्षा का, कारण यही है कि टीचरों की कमी है। तो मैं ये चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि तुरंत इन पदों को, टीचर के पदों को भरा जाए। देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर हजारों आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है वो +2, BA, MSc, BSc क्वालिफिकेशन रखती है। तो पूर्व में ऐसा हुआ है, 75-80 के बीच में ऐसा हुआ है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर है उसको सीधा अध्यापक लगाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पद खाली पड़े हैं टीचरों के, उनको तुरंत भर्ती के अलावा आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें हैं उनसे तुरंत इनको भरा जाए। और आंगनबाड़ी के पद 2011 से हजारों पद खाली पड़े हैं, उनको भरे जाए। और जो टीचर लगे खाली उनको भरे जाए, उनके इंटरव्यू निकाले जाए। जब बार बार हम ये अनुरोध करते आ रहे हैं कि एमएलए एमपी के पद तो 4-5 महीने खाली नहीं छोड़ सकते, और वो हमारी टीचर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनके पद दूसरे महिला बाल विकास विभाग के दूसरी पोस्टें हैं, क्लास 3 है, क्लास 2 है, क्लास 1 है, वो 8-10 साल से खाली पड़ी है। तो मैं यही फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी वर्कर का जो पद खाली है वो तुरंत भरे जाए, ताकि हमारी बहन बेटियाँ गाँव की, उनको रोजगार मिल सके। ये भी मेरा अनुरोध है सरकार से कि जितना जल्दी उसके प्ले स्कूल, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो है उनका 50% आंगनबाड़ी वर्कर को प्ले स्कूल में तब्दील किया जाए। यही मेरा रिक्वेस्ट सरकार से, यही मेरा अनुरोध है कि तुरंत इस पर अमल लाया जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो
इनको आदमपुर उपचुनाव में नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके बाद प्रदेश के जो पार्लियामेंट्री चुनाव होंगे जो अपने भारत देश के, उसमें भुगतना पड़ेगा। और फिर स्टेटों में जो इलेक्शन होंगे उसमें ये नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिर से मेरे निवेदन है कि ये तुरंत ये जो मेरे सुझाव रखे हैं ये अमल में लाया जाए। तो आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से तो आप सरकार से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं और खट्टर साहब जरूर आपको देखेंगे तो ज़रूर आपकी बातों पर गौर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब राजनीति की। क्या आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल एकदम तैयार। पूरी जनता तैयार कर रही है और पूरे मुकाबले के साथ पूरे डट के मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम आम आदमी पार्टी की 35-40 हज़ार से हल्का आदमपुर में जीत होगी। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने सतबीर जी ने कि आदमपुर में 35-40 हज़ार वोटों से आप सीट निकाल ले जाएंगे। बिल्कुल निकालेंगे। और आपको लगता है कि पार्टी आप टिकट के दावेदार हैं, पार्टी आपको टिकट दे रही है? मैं पार्टी का एक वरिष्ठ नेता लगा लो, वर्कर लगा लो, मैं एक वफादार पार्टी का सिपाही हूँ। टिकट किसी को देनी वो पार्टी का काम है, हमारा काम है 35-40 हज़ार से हमारी पार्टी को जिताना। नहीं, अभी मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया कि पार्टी आपको टिकट दे रही है या नहीं। देखो बात ये है, टिकट तो पार्टी ने देनी है। मेरा तो ये एक दावा है, एक रिक्वेस्ट है कि हमें अगर आप चुनाव मैदान में उतारेंगे तो हम और अच्छी जीत दर्ज करेंगे। और मैं धरातल से हल्का आदमपुर में काम करता रहा हूँ और अच्छा काम करके दिखाएंगे। अगर किसी कारण से पार्टी फिलहाल आपको टिकट नहीं देती, किसी और कार्यकर्ता को टिकट देती है, फिर भी आप उस कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनको जितवाने की पूरी जी जान लगा देंगे? वो तो हमारा फर्ज होगा, हम जितना ज़्यादा मदद हो सके उतनी ज़्यादा करेंगे। शायद खुद के बारे में इतनी नहीं कर सकेंगे, दूसरे के बारे में और ज़्यादा मदद करेंगे। जी, तो आने वाले दिनों में किस तरह की रूपरेखा, किस तरह की रणनीति जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा सकती है? हल्का आदमपुर में रणनीति की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्का इतना परेशान हो चुके हैं। पिछली बार चुनाव थे जब भी एक लोगों की सोच थी कि नोटों को वोट डाला जाए, और अब ये विकल्प हल्का आदमपुर में सिर्फ आम आदमी पार्टी है और दूसरी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिनकी तरफ लोगों का रुझान हो। लोग सभी पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और ये पूर्व में होता रहा है कि हल्का आदमपुर में 3-4 पार्टी आपस में फिक्सिंग करती रही चुनाव के दौरान। इस बार वो फिक्सिंग नहीं चलेगा। इस बार चुनाव होगा सभी पार्टियां वर्सेस आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी 35-40 हज़ार वोटों से जीत के एक इतिहास रचेगी। एक ये पुराना जो गढ़ आ रहा है जो फिक्सिंग के कारण, वो गढ़ छोड़ेंगे और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के, और आदमपुर में ही नहीं हरियाणा में, इंडिया में एक संदेश आएगा कि आम आदमी पार्टी ने क्या एक इतिहास रचाया। धन्यवाद। कुलदीप बिश्नोई का अभेद किला जो अब तक कोई भेद नहीं पाया, क्या इस बार आम आदमी पार्टी उसको ढा देगी? देखो जी, किला भेद ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये सिर्फ क्या था, हम जो लोग थे एक फिक्सिंग की वजह से फंसे हुए थे कि जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, सभी ने मिलके लास्ट में फिक्सिंग होता था और कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं थी। नोटों भी पहले नहीं था, नोटों भी सिर्फ पिछली बार आया है और इस बार नोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान में आ चुकी है और इनका जो फिक्सिंग पड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी एक रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करेगी। क्या लगता है कि पंजाब में मिली अभूतपूर्व जीत के बाद आम आदमी पार्टी को हरियाणा में भी बल मिला है? क्योंकि अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पार्टी जो है गुजरात और हिमाचल में भी दिसंबर में होने वाले चुनाव में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने वाली है। तो क्या हरियाणा में भी इस जीत का, पंजाब की जीत का आपको फ़ायदा मिलेगा? देखो जी, पंजाब में तो पूरी सीट नहीं जीत सके, हरियाणा का दावा करते हैं सीट जीतने का काम करेंगे। सर 90 सीट तो टोटल है कि 90 की 90 जीत जाएंगे तो बाकी तो विपक्षी दल 0 पे आ जाएगा ना। देखो काम ऐसे हो रहे हैं। अब देखो कांग्रेस तो खत्म है और आदमपुर में देखो कांग्रेस तो खत्म है ही है और बीजेपी की जमान जब्त होगी। ये पूरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। सब लोग तंग आ चुके हैं, चाहे वो बच्चे से लेके बूढ़ा तक, क्योंकि बच्चों को शिक्षा नहीं है, टीचरों को एक टीचर सेटिस्फाई नहीं है, बूढ़े परेशान है, पेंशन कट रही है, माताएं बहनें क्या करेगी जब बच्चे उसके आगे प्रोर्स पे नहीं है, पढ़ाई पे नहीं है, तो वो माँ क्या सोचती होगी अपने बच्चों के बारे में घर बैठी।
क्योंकि स्कूल में जाते ही नहीं, बाहर गेट में बैठ के वापस आ जाते, धरने देने पड़ रहे हैं। तो ये एक ढांचा सिस्टम ऐसा हो रहा है। तो कोई भी बच्चे से लेके बुढ़ा तक कोई भी एक जनमानस इस सरकार से खुश नहीं है। तो सतबीर जी का कहना यह है कि हरियाणा सरकार के जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, कोई भी हो, हर तबके के लोग परेशान हैं और इस बार बदलाव की बहार चल रही है। एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपकी तैयारियां किस तरह की है, किस तरह आप चुनाव लड़ेंगे और कुलदीप बिश्नोई को हराएंगे? देखो, बात तो ये है कि आप बार बार ये बात आ रही कुलदीप बिश्नोई की। मैं तो ये मानता नहीं कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल जाएगा, कोई जरूर नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी, इसने पता नहीं क्या क्या कारनामे करके दिखाए हैं। जी। तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव कुलदीप का या मेरा नहीं है। हल्का आदमपुर है, हल्का आदमपुर की जनता आपको बार बार कह रहा हूँ कि तलाश करी थी कि नोटो आए तो उसमें वोट डालें। अब आदमी पार्टी आ चुकी है, अब लोगों को जरूरत है। लोग इतने एक भावुक उत्साहित हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक इंतजार कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और काफ़ी टाइम से एक पूरे टीम में, पूरे जनमानस आदमपुर का आम आदमी पार्टी के झंडे से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तो ये थे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता सतबीर सिंह झाझड़िया, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर बातचीत की। सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी खरी खोटी सुनाई, सरकार को भी खरी खोटी सुनाई कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को कि ये उनको हरा कर दिखाएंगे। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी दर्शकों देखते रहिए सभी समानता टीवी, और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।